सभी संस्कृत प्रेमियों को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस मध्य प्रदेश प्रथम वर्ग सीधी भर्ती परीक्षा की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी वर्तमान में इकाई 13 का। तो आप देखिएगा कि इकाई 13 में जो हमारा सारा का सारा प्रकरण है वह काव्य शास्त्र का है, साहित्य का है। काव्य शास्त्र और साहित्य में जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ चीजें जो बहुत प्रमुख हैं और उनको हमें देखना पड़ता है। जैसे कि हमने काव्य लक्षण के बारे में जाना, काव्य लक्षण को पढ़ा समझा, और काव्य लक्षण के बाद में फिर हमने काव्य के प्रयोजनों को देखा। भाई विश्वनाथ जी काव्य प्रयोजन को किस प्रकार से बताते हैं, विश्वनाथ जी के अलावा मम्मट जी क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन के बारे में। इसके बाद में और भी कई जो कवि हैं या अन्य कवि कई आचार्य हैं जो साहित्य शास्त्र के आचार्य हैं, वो क्या दृष्टिकोण रखते हैं इन विषयों में, इन सब के विषय में हमने जाना था कल की कक्षा में। आज की हम कक्षा में, चूंकि हमने कल अलंकार के प्रकरण को भी लिया था और अलंकारों में जो प्रमुख रूप से शब्दालंकार हैं उनको हमने उसमें अनुप्रास अलंकार को देखा था। अनुप्रास अलंकार तक हमने पढ़ लिया था। चूंकि कक्षा समाप्त हो गई थी समय न होने के कारण से, इसलिए हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं अनुप्रास अलंकार के बाद यमक अलंकार से। अनुप्रास अलंकार तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। आइए अब यमक अलंकार से प्रारंभ करते हैं। आप सभी निवेदन करूंगा कि एक बार बता दीजिएगा कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोगों तक स्क्रीन पहुंच रही है अथवा नहीं, कृपया जरूर बताएं। यमक अलंकार स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कृपया शीघ्रता से सूचित कर दें, एक बार चैट बॉक्स में बता दें। चलिएगा, एक मैसेज आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने यस मैसेज कर दिया है। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार के विषय में। अलंकारों के बारे में हमने जाना था कक्षा में। भाई अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है वो 5 प्रकार का है। एक बार मैं आपको पिछली स्लाइड की ओर ले जाना चाहूंगा, सब कुछ रिकॉल हो जाए जिससे जो हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना था कि मम्मट जी कहते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रासा, विश्वनाथ जी कहते हैं अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। विश्वनाथ जी कहते हैं कि भले ही स्वरों की विषमता हो परंतु अगर व्यंजनों का सामंजस्य मिल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार भी इन्होंने 5 प्रकार के बताए हैं, सॉरी अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहला है छेकानुप्रास। छेक और छेक से मिल रहा है एक, इसका मतलब है कि व्यंजन समूह की एक बार आवृत्ति हो, वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर एक श्लोक हमने लिया है, आदाय बकुल गंधा नंदी कुर्बन पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंद मंदम कावेरी वारी पावना पवना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि छेकानुप्रासा जो हमने यहाँ पर कहा है, सचमुच छेकानुप्रास है, एक बार आवृत्ति हो रही है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवेरी या चाहोत्री, इसमें भी देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त्यनुप्रास क्या कहलाता है मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं और पढ़ने के बाद भी क्लैरिटी के लिए इस कक्षा को हम पढ़ रहे हैं कि सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएं। उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं, इस कक्षा से अपेक्षा ये है सारा का सारा हमारा रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए, और हम वो तरीका जान सकें जिससे प्रश्न आ रहे हैं कक्षा में, मतलब हमारे प्रथम वर्ग की परीक्षा में। तो वृत्त्यनुप्रास में कहा था कि व्यंजनों की अनेक बार जहां पर आवृत्ति हो जाए, जैसे उदाहरण भी हमने लिया था, उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधुवप व्याधूत चूतांकुर कीड़त कोकिल काकली कलकलई रुद्गीर्ण कर्ण ज्वरा। यहाँ पर देखिए, उन्मील, मधु, गंध, लुब्ध, मधु, धकार की अनेक बार आवृत्ति हो रही है, और एक ही नहीं, माँ की भी कई बार आवृत्ति हो रही है, हाँ ना की भी कई बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनेक बार आवृत्ति पर व्यत्यनुप्रास हो जाता है। जैसे विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि विद्या का जब कई बार
यहाँ पर आवृत्ति आ रही है, जहां आवृत्ति बार बार हो रही है इसका मतलब कि वो वृत्त्यनुप्रास है। आगे श्रुत्यनुप्रास कहलाते हैं, जो सुनने में हमें अनुप्रास जैसा लगे। जैसे अब आप देख लीजिएगा कि समान उच्चारण स्थान वाले जब व्यंजनों की आवृत्ति करते हैं तो उच्चारण स्थान की समानता होने पर हम उसको श्रुत्यनुप्रास मानते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, दृशादग्धम मनसिजम जीवयन्ती दृशैवयाः विरूपाक्षस्य जैनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जकार और जो चकार जो तालु से जो बोला जाता है, उसके अक्षरों की यहाँ पर जो इचु यशानाम तालु हम कहते हैं, शकार का प्रयोग यहाँ पर है। हाँ, चकार का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा है और या का प्रयोग यहाँ पर है। तो ये सारी प्रयोग बता रहे हैं कि यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास है। अब आइएगा आगे चलते हैं। जो अंतिम अंत्य अनुप्रास है, चौथा अनुप्रास है, अंतिम अनुप्रास नहीं है। अंत्य अनुप्रास शब्द से ही पता चल रहा है ये अंत की बात कर रहा है, मतलब अंत में अनुप्रास हो। भाई अंत में तो अनुप्रास होता नहीं, अनुप्रास तो पूरे पद में होता है। भाई ये अंत को दृष्टिगोचर करता है, ये कहता है कि जहां पाद के अंत में तुकांतपना आ जाए, जब तुकांतपना आ जाएगा तो अपने आप वो अंत्यानुप्रास बन जाएगा। जैसे केशः कासस्तवक विकासः कायः प्रकटित करभ विलासः चक्षुर्दग्धवराटक कल्पम त्यजति न चेतः काममनल्पम। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देखो, विकासः विलासः कल्पम मनल्पम, ये सारी चीजें आपको समझ में आप आ रही होंगी कि हाँ, ये वास्तविक रूप में यहाँ पर पाद के अंत में तुकांतपना बन रहा है और ये बड़ा अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होता है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास कहलाता है। देखिएगा, मंदम हसंतः पुलकम वहंतः, यहाँ पर भी देखिए वहंतः हसंतः, इनमें देखिए ये सारे तुकांतपना है, इसीलिए इसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। पांचवा आता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है? ये थोड़ा सा कठिन भी है और कंफ्यूजिंग भी है। इसको अच्छे से देख लेंगे, काम क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर पक्के हो जाएंगे। तात्पर्य भिन्न होते हुए भी शब्द और अर्थ की आवृत्ति जहां पर होती है उसको लाटानुप्रास कहते हैं। देखिएगा, तात्पर्य विभक्ति अर्थ जो है ना, विभक्ति भी ज्यों की त्यों होनी चाहिए, विभक्ति तो ज्यों की त्यों हो। हाँ, जैसे उदाहरण में आपको बताएंगे, लेकिन वो कहते हैं तात्पर्य भिन्न होते हुए भी चलेगा, तात्पर्य भिन्न हो तो भी चलेगा। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है ये कि जब यमक अलंकार को हम देखते हैं और ऑप्शन में यमक अलंकार आ जाता है, यमक अलंकार को पढ़ेंगे तो आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, लाटानुप्रास में कहते हैं स्मेर राजीव नयने नयने किम निमीलिते पश्य निर्जित कंदर्पम कंदर्प वशगम प्रियम। तो देख लीजिएगा कि यहाँ पर नयने नयने दो बार प्रयोग है और ये नयने नयने दो बार प्रयोग करने से यहाँ पर शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो रही है, तात्पर्य भिन्न है, इसलिए लाटानुप्रास है। यहाँ देखिएगा दूसरे उदाहरण में, यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितस्तस्य, यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितस्तस्य। देखिएगा, ये श्लोक देखने में एक जैसे लग रहे हैं, प्रयोग भी एक जैसा ही है और सबसे बड़ी चीज अर्थ भी एक जैसा ही है। समस्या क्या है? और लाटानुप्रास में और यमक में समस्या कहाँ होती है और कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक बार में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बस यमक पर ले चलता हूँ, इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, यमक पर ले जा रहा हूँ और यमक को जब बताऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा कि लाटानुप्रास में और यमक में कैसे हम अंतर डिफाइन कर सके